बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैम जेड के आज हम क्वेश्चन नंबर 27 करने लगे हैं। 27 बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको यहाँ पे चाहें तो स्टार भी आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि हम जो डिग्री पढ़ रहे हैं कंप्लीशन की, इसके साथ प्लस इसमें ये देखें नॉर्मल लॉस में हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जब भी हमने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है तो हमने इसे नॉर्मल लॉस को, जब कंप्लीशन डिग्री ऑफ कंप्लीशन और नॉर्मल लॉस दिया हुआ है तो हमने इसे अब नॉर्मल लॉस कंसिडर करना है और अब नॉर्मल लॉस के मेथड से करेंगे, ठीक है। आपको याद होगा अब नॉर्मल लॉस के अंदर हमने एडजस्टमेंट करनी होती है अपनी पर यूनिट कॉस्ट में। आज हम यही सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बड़े अच्छे से और बड़े ध्यान के साथ समझिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Following costs are charged during October to Department 202 of ISIC Industrial Works। अब सबसे पहले वो बता रहा है कि ये पर्सन है और डिपार्टमेंट नंबर 202 है। बड़ा सिंपल है, इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, इसहाक इंडस्ट्रियल वर्क्स डिपार्टमेंट 202 CPR फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। आगे अगर उसने बताया होता तो वो लिख लेते, लेकिन उसने बताया नहीं। सबसे पहले क्वांटिटी, शेड्यूल, यूनिट्स। अब यहाँ पे साथ साथ जो चीज़ें आएंगी वो हम नोट करते रहते हैं। कास्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, कास्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट नीचे कास्ट एडिड टू द डिपार्टमेंट के अंदर हम लिखते हैं कास्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस या प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट। मटेरियल हमें दिया हुआ है, ये भी उसके नीचे आएगा कास्ट एडिड बाय द डिपार्टमेंट। लेबर एडिड, ये भी उसके अंदर ही है, हाँ, कास्ट एडिड बाय द डिपार्टमेंट। अब ये देखिए फैक्ट्री ओवरहेड कह रहा है 50% है डायरेक्ट लेबर कास्ट का। 50% मैं ऐसे कैलकुलेट करता हूँ, कैलकुलेटर से आप लोग भी करें, कैलकुलेटर से इसे कैलकुलेट। तो कैलकुलेट जब आप लोग करेंगे आपको पता चलेगा इसका जवाब आ रहा है 33,000, यानी कि 66,000 का 50% ले तो वो 33,000 ही आएगा। ये मैं यहाँ पे साथ ही लिख देता हूँ, ये मेरा FOS 33,000 आ गया। आगे कह रहा है कि डिपार्टमेंट नंबर 3 रिसीव 33,000 यूनिट्स फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट एंड ट्रांसफर। देखें ट्रांसफर कितने किए हैं, 29,000 हैं, कितने हैं टोटल 33,000 यूनिट्स टू फिनिश गुड्स। अब हमें पता ही है ये बाकी जो यूनिट्स हैं या तो वर्किंग प्रोसेस होंगे या लॉस हो गए होंगे। देखें बताया उसने 2500 यूनिट्स आर इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ द मंथ, यानी कि 2500 जो हैं वो आप अभी उनके ऊपर काम कर रहे हैं, आपके वर्किंग प्रोसेस है। स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ इन प्रोसेस यूनिट्स इज एस्टिमेटेड। देखें ये इन्होंने दोबारा से दे दिया 40% यूनिट्स 50% कंप्लीट है, जिस तरह ये मैंने ऊपर आपको बना के दिखाया था, ये इसी तरह से 40% यूनिट्स 50% कंप्लीट है, 30% यूनिट्स 40% कंप्लीट है और 20% यूनिट्स 30% कंप्लीट है। एक और बता रहा है 10% यूनिट्स 20% कंप्लीट है। यहाँ पे उसने 4 स्टेजेस दे दिए। पिछले क्वेश्चन में 25 में उसने जाके आप देख भी लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा तो, इसमें उसने 3 चीज़ें नहीं थी। कोई मसला नहीं है, बड़ा सिंपल सा है ये। अगर कह रहा है रिमेनिंग यूनिट्स लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस, आगे देखिए उसने बताया ये नॉर्मल लॉस है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जब आपके पास डिग्री ऑफ कंप्लीशन दी होगी नॉर्मल लॉस को भी आपने अब नॉर्मल लॉस ही कंसिडर करना है। ये उसी मेथड से सेम टू सेम उस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। सबसे पहले यहाँ से मैं किताब से देख देख के चीज़ें यहाँ लिखता रहता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखना है यूनिट सी फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, वो 33,000 है, ये मैंने यहाँ लिख लिया। आगे हम यहाँ पे लिखेंगे यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर आउट, ठीक है, वो है 29,000। आगे यूनिट स्टिल इन प्रोसेस, एक मिनट, यूनिट्स जो इन प्रोसेस हैं वो हमारे पास हैं 25,000 के, सॉरी 25,000 के ना, 2500 के। यहाँ पे डिग्री ऑफ कंप्लीशन मैं लिख लेता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको मैं कहाँ से लिखने लगा हूँ। ये जो लिखी हैं 2 लाइन्स, वो कह रहे हैं 40% यूनिट्स, ब्लैक से लिख लेता हूँ 40% यूनिट्स, यानी कि 40% जो यूनिट्स हैं वो 60% कंप्लीट है। फिर हमें ये कह रहा है
30% यूनिट्स, 50% कंप्लीट है। नेक्स्ट हमें कह रहा है 20% यूनिट्स, 40% कंप्लीट है, एंड 10% यूनिट्स, 30% कंप्लीट। देखिए अगर ये हम देखें तो ये जितने जितने भी कंप्लीट हैं, हमें ओवरऑल ये 100% चाहिए होता है। 40 और 30, 70 70 और 20, 90 90 और 10, 100, ये हो गया पूरा। आगे नेक्स्ट हमारे पास आएगा, वो आएगा यूनिट्स लॉस इन प्रोसेस, या यूनिट लॉस इन प्रोसेस, कुछ भी लिख लें आप। जिसके अंदर ये डिग्री दी हुई है उसके अंदर आपने नॉर्मल लॉस को भी अब नॉर्मल लॉस ही कंसिडर करना है, ठीक है। नॉर्मल लॉस को भी अब नॉर्मल लॉस कंसिडर करना है। अब इसको इसमें जमा करें तो बाकी अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास 1500 आ जाएगा। इनको प्लस करेंगे तो 33,000 यूनिट्स पूरे आ जाएंगे। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमने हेडिंग यहाँ पे बनानी है कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। कॉस्ट हमने कितनी रिसीव की है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है 3,11,850। पर यूनिट कॉस्ट किस तरह से निकलेगी? 3,11,850 तकसीम कर दूंगा ये टोटल यूनिट्स पे 33,000 पे। 33,000 पे जब तकसीम किया मैंने तो मेरे पास आंसर आ गया 9.45। ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे हमने लिखना है कॉस्ट एडिड बाय द डिपार्टमेंट। कॉस्ट एडिड बाय द डिपार्टमेंट, इसके अंदर हमारे पास 3 चीज़ें आएंगी। एक, बल्कि यहाँ पे फटाफट से मैं लिख भी लेता हूँ। एक आएगा मटेरियल, लेबर और एफओएच। ये 3 चीज़ें आपके पास आएंगी, ठीक है। मटेरियल, लेबर और एफओएच। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसकी अमाउंट लिख ली है, ये देखें यहाँ से ये 3 अमाउंट्स यहाँ पे मैंने देख के लिख ली हैं। और ये 50% है एफओएच का, वो जो मैंने आपको कैलकुलेट करना बताया था। अब मैं इसको टोटल करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने इन तीनों को टोटल करके लिख दिया, टोटल कॉस्ट एडिड बाय द डिपार्टमेंट। अब हम इसकी वर्किंग करते हैं। मैंने इसकी हेडिंग लिख ली है कंप्यूटेशन एक्सप्लेन एवरेज डिग्री ऑफ कंप्लीशन। अब ये जो सी डिग्री हमने यहाँ पे लिखी है ये हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन इसके अंदर से ये इंग्लिश के वर्ड्स उड़ा देंगे, दरम्यान में मल्टीप्लाई लिख देंगे। यानी कि ये देखें ज़रा, लिखा हुआ है 40-60%, 40% और 60%। यहाँ पे भी ऐसे लिखे 40% मल्टीप्लाई बाय 60%, ये परसेंट है। 30% मल्टीप्लाई बाय 50%, 20% मल्टीप्लाई बाय 40%, 10% मल्टीप्लाई बाय 30%। इन सबको आपस में हम फटाफट से करते हैं मल्टीप्लाई। पहले का आएगा 0.20, दूसरे का 0.12, तीसरे का आएगा 0.06 और लास्ट वाले का आएगा 0.02। ठीक है। अब हमने इन सबको करना है प्लस करेंगे तो 0.40 आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि हमने इसको परसेंटेज के अंदर शिफ्ट करना होता है। ठीक है। आप कैसे करेंगे? हम इसको परसेंटेज में शिफ्ट 0.40 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो आएगा हमारे पास 40%।
ठीक है, ये मेन चीज़ है जो हमें चाहिए थी। इसके बाद मैं आगे लिख लेता हूँ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। सॉरी, एक अच्छा, ये हमारे पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा? इसके अंदर दो चीज़ें शामिल हैं। एक हमारे पास है ये 40%, किसका 40% है हमारे पास, ये 2500 का, और ये जो हमने ट्रांसफर आउट किया है ये, यानी कि अगर हम पहले कंप्लीशन वाला ले लें, या लिख लेते हैं 40% ऑफ यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस, 40% ऑफ 2500। देखें, इसका कैलकुलेट करते हैं कितना निकलता है। ये हमारे पास निकलेगा 1000 निकला है। इसके अंदर हमने ऐड कर देना होता है जो यूनिट्स कंप्लीटेड है, वो है हमारे पास 29,000 के। जब आप इसे टोटल करेंगे तो 30,000 के यूनिट्स जो हैं, इसका मतलब ये होगा कि मटेरियल का, लेबर का और एफओएच का, यानी कि तीनों के ये यूनिट्स हैं कंप्लीट, वो 30,000 के हैं। अब हमने पर यूनिट कॉस्ट निकालना है। यहां पे लिखते हैं जी पर यूनिट कॉस्ट। कैसे निकालेंगे? मटेरियल का, लेबर का, एफओएच का, तीनों की अमाउंट्स लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे उसको 30,000 के ऊपर, यानी कि मटेरियल, लेबर और एफओएच। ठीक है, ये तीन हमारे पास चीजें हैं। यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं 99,000, 66,000, 33,000। अब मैं इसको कर दूंगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कह रहा हूँ, इन सबको मैं करूंगा डिवाइड कर दूंगा 30,000 पे, सबको 30,000, 30,000 और 30,000। इसके बाद मेरे इसका जवाब आ जाएगा। पर यूनिट में हुआ पहले का 3.3, दूसरे का आया 2.2, तीसरे का आया 1.1। ठीक है, अब ये यहाँ पे आ गया। अब मैंने ये इसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये आप लोगों को अब तक तो समझ आ गई होगी, सारे क्वेश्चन इसी तरह से 2.2, 1.1, ये मेरे पास आ गया। अब इन तीनों को मैं आपस में कर लेता हूँ प्लस करने के बाद जो मेरे पास आता है फिगर, वो है 6.6। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना है मैंने एडजस्टमेंट ऑफ लॉस यूनिट्स, एडजस्टमेंट ऑफ लॉस यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे उसकी एडजस्टमेंट करनी है। अब एडजस्टमेंट के लिए हमें यहाँ पे पहले उसकी खुद से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पे लिखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ लॉस्ट यूनिट्स। यहाँ पे पहले हमने दो चीजें लिखनी है। पहली चीज लिखेंगे यूनिट कॉस्ट आफ्टर एडजस्टमेंट, आफ्टर एडजस्टमेंट। सेकेंड हम लिखेंगे यूनिट कॉस्ट बिफोर एडजस्टमेंट। ये दो चीजें हैं हमारे पास। अब ये वाली हमने बिफोर एडजस्टमेंट वाली तो कैलकुलेट करके रखी हुई है, वो ये है। ठीक है, 9.45। अब ये जो ऊपर वाली फिगर है ये कैसे आएगी, वो हम ये लिखेंगे अपनी कॉस्ट को, ये जो टोटल कॉस्ट उसमें हमें दी है 11,850, 3,11,850 डिवाइड हम कर देंगे ये वाले लॉस के यूनिट्स को उसके अंदर से माइनस करके, फिर हमारे पास निकलेगा। ठीक है, यानी कि 33,000 में से 1,500 माइनस कर देंगे। 33,000 यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूनिट्स, ये वर्किंग है बस। 33,000 माइनस 1,500, ठीक है, वो मेरे पास आ जाएगा 31,500। 31,500 को इस पे तकसीम करेंगे तो जो जवाब है वो मेरे पास आ जाएगा 9.9 आ रहा है। ठीक है,
9.9 आ गया। अब इन दोनों को हमने आपस में करना है, माइनस आ जाएगा 0.45। ठीक है, डिवाइड करने से 9 ही आ रहा है जी, ये 9 ही है, 0.45 आ जाएगा हमारे पास। अब ये 0.45 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 0.45। अब हमारे पास कौन कौन सी फिगर आ गई, ये और ये 3 फिगर्स आ गई। अच्छा, मैंने ना अभी पर यूनिट कॉस्ट दोबारा से कैलकुलेट किया था, ये यहाँ पे ना आफ्टर एडजस्टमेंट 9.9 ही आ रहा है, माइनस करेंगे फिर हमारे पास 0.45 आएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने लिख लिया अपने एडजस्टमेंट में। अब हमने करना क्या है, अब हमने इसको और इसको तीनों को प्लस करना है। 0.45 प्लस 6.6 प्लस 0.45, ये हमारे पास आ जाएगा 16.5। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे किस किस को प्लस करना है, ये जो 2 एरो के निशान मैंने लगाए हैं इन अमाउंट्स को प्लस करना है, यानी कि ये आ जाएगा 5,09,850। 5,09,850 ये हमारे पास आ गया। ये इशारिया है हमारे पास, ये आ गया। ये हमारा इतना पोर्शन खत्म, बस लास्ट स्टेप यहाँ पे रह गया करने वाला, स्टेप नंबर 3। ठीक है, अब इसको हम करते हैं परफॉर्म। यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। ये हमारे पास आ गया कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। यहाँ पे भी रुपीज लिखेंगे और यहाँ पे भी हम रुपीज मेंशन कर देंगे। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे हमने लिखना है कॉस्ट ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स या कॉस्ट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट। कॉस्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट, ऐसे उसने नेक्स्ट डिपार्टमेंट का नाम दिया हुआ है, फिनिश्ड गुड्स अकाउंट का है, तो इसलिए मैंने पहले वो बताया था। 29,000 ज़रब कर देंगे। ये देखें, ये जो हमने कैलकुलेट किया 16.5 आपस में इसको मल्टीप्लाई करके जवाब आ गया 4,78,500। इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री, इसके अंदर अब 4 चीज़ें बेसिकली आएंगी, एक मटेरियल, लेबर, एफओएच और प्रीवियस डिपार्टमेंट ने जो कॉस्ट ऐड की है वो आएगी। ठीक है, यहाँ आप लिखते हैं एडजस्टमेंट कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। फिर हमने लिखा है यहाँ पे मटेरियल, लेबर और एफओएच, ये 3 चीज़ें आ रही हैं हमारे पास। ठीक है, अब हम इनकी अमाउंट्स लिखनी है। पहले की कैसी आएगी, वर्किंग प्रोसेस 2500 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास ये जो एडजस्टमेंट के बाद वाली कॉस्ट है, ये अगर क्वेश्चन में ये है तो फिर हमने इसके साथ नहीं, इसके साथ ये एडजस्टमेंट आफ्टर एडजस्टमेंट जो है इसके साथ हमने करना होता है 9.9। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 24,750। मटेरियल जो है हमारे पास वो कितने यूनिट्स हैं वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। हमने कैलकुलेट किए थे 1000 मटेरियल के यूनिट्स हैं, 1000 लेबर के हैं और 1000 एफओएच के हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई हम कर देंगे इसको पर यूनिट कॉस्ट के साथ। पर यूनिट कॉस्ट हमें कहाँ से मिलेगी, वो हमें यहाँ से मिलेगी 3.3, 2.2 एंड 1.1। 3.3, 2.2, 1.1। ठीक है, अब इसको हम आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कैलकुलेटर किधर गया, अच्छा मैंने इसको कैलकुलेट कर ली, यहाँ पे अब लिख लेते हैं। ये आ जाएगा 3300, ये मेरे पास आया है 2200, ये आया है 1100। अब इन चारों को प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद जवाब आ गया 31,350। अब ये वाले को और ये वाले को हम प्लस करके यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। तो मेरे पास जो जवाब आया है वो है 509850। यहाँ पे लिख देंगे टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, टोटल कॉस्ट अकाउंटेड
फॉर। ये इसका जवाब आ गया जी, और ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके अंदर जो हाईलाइट थी वो ये थी कि हमें यहाँ पे उसने डिग्री दी हुई है, डिग्री के बाद नॉर्मल लॉस को आपने अब नॉर्मल लॉस कंसिडर करना। बाकी क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। थैंक यू वेरी मच।